आज के इस खास विश्लेषण में हम लॉजिकल रीजनिंग के सबसे दिलचस्प हिस्से न्याय वाक्य यानी सिलॉजिज्म्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। समझ लीजिए कि ये क्रिटिकल रीजनिंग में महारत हासिल करने का एक बेहतरीन डिटेक्टिव टूल किट है। तो बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारे इस सेशन के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, मूल बातें। दूसरा, हमारा लॉजिक इंजन। तीसरा, सवालों की जांच। और चौथा, एक मजेदार रैपिड फायर चुनौती। चलिए सबसे पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, मूल बातें, यानी वो फाउंडेशन जिस पर हमारी पूरी रीजनिंग टिकी है। सिलॉजिज्म, जिसे हिंदी में न्याय वाक्य कहते हैं, असल में एक कमाल की तार्किक प्रक्रिया है। इसमें हमें कुछ कथन दिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर हमें पक्के निष्कर्ष निकालने होते हैं। अब सबसे मजेदार बात क्या है, यहाँ असल दुनिया के फैक्ट्स बिल्कुल मायने नहीं रखते। अगर कथन में लिखा है कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो इस लॉजिक गेम में हमें इसे ही परम सत्य मानना पड़ेगा, भले ही असल जिंदगी में ये कितना भी अजीब क्यों न लगे। हमें बस इसी आधार पर अपने निष्कर्षों को परखना होता है। इस पूरे खेल में 4 जादुई शब्द हैं जो सारे नियम तय करते हैं। पहला है सभी, यानी पूरा का पूरा ग्रुप। दूसरा है कुछ, जिसका मतलब है कम से कम एक हिस्सा। तीसरा है कोई नहीं, यानी एकदम जीरो, पूरी तरह से अलग। और आखिरी है कुछ नहीं, जिसका सीधा सा मतलब है कि समूह के कुछ सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। बस इन 4 शब्दों का सटीक अर्थ दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही हमारी रीजनिंग का सबसे सख्त और पहला नियम है। अब बारी आती है हमारे दूसरे पड़ाव की, लॉजिक इंजन, जहां हम मुख्य नियमों को डिकोड करेंगे। आइए इस पहले नियम को बड़े इत्मीनान से समझते हैं। ऑल प्लस ऑल, ये बिल्कुल एक गणितीय चेन की तरह काम करता है। मान लीजिए पहला कदम कहता है सभी बिल्लियां जानवर हैं, और दूसरा कदम कहता है सभी जानवर जीवित हैं। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो लॉजिक क्या कहेगा? बिल्कुल सीधा सा निष्कर्ष निकलेगा। इसलिए सभी बिल्लियां जीवित हैं, है ना? एकदम स्पष्ट। ए से बी और बी से सी, मतलब ए और सी का सीधा कनेक्शन बन गया। अब जो नियम हैं वो थोड़े और दिलचस्प हैं। दूसरा नियम है सम प्लस ऑल। अगर कुछ ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो ये बात 100% तय है कि कुछ ए सी होंगे ही होंगे। लेकिन तीसरा नियम थोड़ा सा ध्यान मांगता है, नो प्लस ऑल। अगर कोई ए बी नहीं है और सभी बी सी हैं, तो यहाँ एक संभावना बनती है कि शायद कोई ए सी नहीं होगा। ये तार्किक छलांगे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ए बी और सी के बीच के असली रिश्ते तय करती हैं। चलिए अब इस थ्योरी को असली मैदान में उतारते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है सवालों की जांच, जहां हम निष्कर्षों का आमना सामना करेंगे। यहां 2 अलग अलग स्थितियां हैं। बाईं तरफ देखिए, कथन है सभी फूल पौधे हैं और सभी पौधे जीवित हैं। यहां हमारे दोनों निष्कर्ष सभी फूल जीवित हैं और कुछ जीवित फूल हैं पूरी तरह से सही साबित होते हैं। लेकिन अब दाईं तरफ नजर डालिए, कथन है कुछ किताबें कॉपी हैं और सभी कॉपी कागज हैं। इस स्थिति में केवल पहला निष्कर्ष ही सही है कि कुछ किताबें कागज हैं। दूसरा निष्कर्ष कि सभी किताबें कागज हैं, ये दिए गए तथ्यों से साबित नहीं होता। बस इसी तरह से हमें हर एक तथ्य को परखना होता है। और अब समय आ गया है हमारे आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव का, रैपिड फायर चुनौती। पूरे 10 सवाल, जी हां, अब हम एक के बाद एक लगातार 10 सवालों का सामना करने वाले हैं। ये आपकी नई लॉजिक स्किल्स का अल्टीमेट टेस्ट है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन कहता है सभी आम फल हैं और सभी फल मीठे हैं। तो बताइए, क्या यह निष्कर्ष कि सभी आम मीठे हैं सही है या गलत? सोचिए सोचिए। और इसका सही जवाब है बिल्कुल सही। ऑल प्लस ऑल के नियम से ये एकदम सटीक बैठता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शुरुआत। चलिए इसी स्पीड को बरकरार रखते हैं। बिना रुके अगला सवाल। कथन है कुछ छात्र खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी स्वस्थ हैं। निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ छात्र स्वस्थ हैं। बताइए, यह सही है या गलत? जवाब है एकदम सही। ये सम प्लस ऑल वाले नियम का बहुत ही शानदार उदाहरण है। परफेक्ट। चलिए तुरंत अगले सवाल पर जंप करते हैं। अब थोड़ा ट्रिकी सवाल लेते हैं, जो दिमाग की थोड़ी कसरत करवाएगा। कथन है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है और सभी कुत्ते जानवर हैं, और निष्कर्ष है कोई बिल्ली जानवर नहीं है। ध्यान से सोचकर बताइए कि यह सही है या गलत। ये पूरी तरह से गलत है। ध्यान दीजिए, यहां हमारा नो प्लस ऑल का नियम लागू होता है।
जो कहता है कि ये केवल एक संभावना हो सकती है, कोई पक्का सत्य नहीं। इसलिए ये निष्कर्ष हमारे स्ट्रक्चरल टेस्ट में फेल हो जाता है। आइए अब बचे हुए 7 सवालों को फटाफट रैप अप करते हैं। पेन और शिक्षक वाले पहले 2 निष्कर्ष हमारे नियमों के हिसाब से बिल्कुल गलत हैं, लेकिन कारों वाले केस में जहां कुछ कारें लाल हैं और सभी लाल सुंदर हैं, वहां कुछ कारें सुंदर हैं का निष्कर्ष बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें तो पक्षियों वाला निष्कर्ष गलत है, लेकिन राजाओं वाले मामले में निष्कर्ष एकदम फिट बैठता है। और अंत में किताबें और बच्चों वाले दोनों निष्कर्ष हमारे लॉजिक के टेस्ट में गलत साबित होते हैं। तो इस तेज तर्रार और मजेदार सफर को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सिलोजिज्म के इन सख्त नियमों को अच्छी तरह समझ लेने के बाद रोजमर्रा की बहसों या टीवी पर आने वाले राजनीतिक बयानों को सुनने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या अब हर बात के पीछे छुपा हुआ लॉजिक अपने आप दिमाग में कैलकुलेट होने लगेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण काफी काम का और दिलचस्प लगा होगा। लॉजिक की इस अद्भुत दुनिया में आज के लिए बस इतना ही।